और साथियों, शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है शिक्षा की गुणवत्ता पर डिजिटल बोझ। देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हर दिन नया आदेश। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें कभी भी नहीं पता रहता कि किस दिन कौन सा नया आदेश आ जाएगा। कभी सेवा पखवाड़ा की रिपोर्ट, कभी ओलंपियाड तैयारी, पोषण ट्रैकिंग, हर दिन कोई नया कार्य जुड़ जाता है। शिक्षकों को अब पढ़ाने की बजाय वक्त विभागीय आदेशों के पालन में लग रहा है। हम बच्चों को नहीं बल्कि ऐप और पोर्टल को पढ़ा रहे हैं। डिजिटल दिखावे की इस होड़ में स्कूलों में शिक्षा की वास्तविक उद्देश्य ज्ञान और सरकार संस्कार देना कहीं खो गया है। तो अब शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा और सभी कार्य करने पड़ रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाई का कार्य शिक्षक नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी भरने में ही उनका पूरा समय व्यतीत हो जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग की डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था अब शिक्षकों के लिए नई मुसीबत बन गई है। शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के नाम पर विभाग ने 34 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए। इन सभी पर हर दिन जानकारी अपलोड करने की जिम्मेदारी शिक्षक संस्था प्रमुख बीआरसी अधिकारियों पर है। शिक्षकों का कहना है कि अब वे बच्चों को नहीं बल्कि मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं। स्थिति यह है कि सुबह से शाम तक डेटा एंट्री, हाजिरी सर्वे, पोषण ट्रैकिंग, छात्रवृत्ति से जुड़े अपडेट, साइकिल वितरण में पूरा दिन बीत जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के बजाय शिक्षक डिजिटल क्लर्क बन गए। जानकारों का कहना है कि विभाग का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदारी बढ़ाना है, लेकिन हकीकत में यह व्यवस्था शिक्षा की मूल भावना कमजोर कर रही है। सबसे अधिक परेशानी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को पड़ रही है। इन स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की संख्या सीमित है। ऊपर से विभाग द्वारा लगातार नए पोर्टल और योजनाएं शुरू करने से काम का बोझ बढ़ गया है। कई बार जानकारी अपलोड करने के लिए नेटवर्क की समस्या आती, जिसमें शिक्षकों को स्कूल छोड़कर नेटवर्क तलाशने जाना पड़ता है। परिणाम स्वरूप बच्चों को प्रार्थना घंटी पढ़ाई जैसे मूल कार्य प्रभावित हो रहे हैं। गलत या अधूरी जानकारी भरने पर कार्रवाई का डर भी बना रहता है। वहीं शिक्षकों से सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का जवाब देने से लेकर सेवा पखवाड़ा जैसे प्रशासनिक कार्य भी कराए जा रहे हैं। तो शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा स्कूलों में सिर्फ ऐप से जानकारी भरने का काम रह गया है। पढ़ाने का कार्य कराने के लिए शिक्षकों के पास समय ही नहीं है। तो इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट लिए देखते रहिए चैनल। धन्यवाद दोस्तों।